सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच का आज 7वां दिन है। मुंबई डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ जारी है। वहीं सीबीआई की टीम आज फिर से सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ करेगी। इस हाई प्रोफाइल केस में अब रोजाना बड़े खुलासे हो रहे हैं। केस की जांच पड़ताल में ईडी, सीबीआई के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी उसकी भी एंट्री हो गई है। एनसीबी इस केस के ड्रग एंगल को खंगालेगी। रिया चक्रवर्ती एंड फैमिली इन तीनों जांच एजेंसियों की रडार पर है। जल्द सीबीआई रिया चक्रवर्ती को समन भेज सकती है। वहीं सीबीआई की पूछताछ में सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी ने रिया को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया कि 8 जून को रिया और सुशांत के बीच झगड़ा हुआ था। रिया के सुशांत का घर छोड़ने से पहले 8 हार्ड ड्राइव को एक आईटी प्रोफेशनल से नष्ट करवाया गया था। तो 8 जून को रिया सुशांत के बीच झगड़ा हुआ था। उसके बाद आईटी प्रोफेशनल को बुलाकर 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट करवाया था। ये जानकारी सिद्धार्थ पिठानी ने दी है। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तों को लेकर भी, और जिस तरीके से चीजें सही नहीं चल रही थी और उसके बाद क्या कुछ हुआ, इन तमाम चीजों को लेकर यह जानकारी पूछताछ में दी गई है। और संवाददाता तोशी मंडोला ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। तोशी, लगातार सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, एनसीबी जांच कर रही है। इन तमाम जांच के बीच में रिया चक्रवर्ती एंड फैमिली टारगेट पर है। क्या कुछ और अपडेट मिल पाया है? क्या कुछ जांच में निकलकर अब तक सामने आया है? देखिए मनीषा, सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच कमान अब सीबीआई संभाल रही है, इसके साथ एनसीबी संभाल रही है, ईडी भी संभाल रही है। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी से जिस तरीके से कल पूछताछ हुई है उसमें कई अहम खुलासे, जो एक सबसे बड़ा खुलासा किया है जिसके तहत जो रिया चक्रवर्ती है उससे शिकंजा मान लीजिए बिल्कुल लगभग तय सा बना जा रहा है। उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से जब रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में झगड़ा हुआ था, जिस रात वो घर छोड़ रही थी, तो आज इसका जो डेटा था वो डिलीट करवाया गया था और बाकायदा इसके लिए आईटी प्रोफेशनल को घर पर बुलाया गया था। अब उस डेटा में क्या था, डेटा के अंदर वीडियो भी हो सकती है, फोटोज भी हो सकती है या कुछ और चीजें भी हो सकती है जो रिया चक्रवर्ती नहीं चाहती थी कि वो पब्लिकली हो। अब वो सवाल है, जांच का विषय बना हुआ है। अब इस संदर्भ में सीबीआई जो है उस प्रोफेशनल डेटा जो आईटी का जो मेंबर है उसको वो तलाश रही है और उससे मिलने के बाद पूछताछ की जाएगी कि आखिर में जो डेटा डिलीट किया गया है हार्ड डिस्क का, उसके अंदर क्या था बकायदा। साथ ही देखिए सीबीआई जो है रिया चक्रवर्ती के भी घर पहुंच चुकी है। समन जो है वो भेजने के लगभग तय माना जा रहा है। उसके बाद रिया चक्रवर्ती के परिवार को भी प्रॉपर जो है समन भेजा जाएगा। उसके बाद लगातार जो है पूछताछ का जो सिलसिला है जारी हो जाएगा। लेकिन देखिए इसी कड़ी में एनसीबी जुड़ चुकी है, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी जुड़ चुका है और वो अब बिल्कुल तैयार हो चुका है समन भेजने के लिए। सबसे पहले रिया चक्रवर्ती के साथ वो पूछताछ करने वाला है। हालांकि तो समन भेजा नहीं है, लेकिन जैसे ही वो मुंबई पहुंचते हैं, मुंबई पहुंचने के दौरान वो सबसे पहले रिया चक्रवर्ती को समन भेजेंगे और समन के बाद ड्रग्स का जो एंगल है वो पूरे तरीके से खंगालना शुरू कर देंगे। बिल्कुल तोशी, और आज देखिए 7वां दिन है इस पूरी जांच का। सीबीआई जब से जांच शुरू सीबीआई ने किया, लगातार नई चीजें को खुलासा हो रहा है। अब शौविक चक्रवर्ती से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। इन तमाम चीजों के बाद सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, एनसीबी जांच कर रही है। ऐसा लग रहा है कि अब ये मामला सुलझ जाएगा, क्योंकि देखिए लोग तो इंतजार कर रहे हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि इस मामले को अब सुलझाया जाए। जिस तरीके से अपडेट मिल पा रहे हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, एक के बाद एक भेद खुलते जा रहे हैं, अब कहीं ना कहीं ये यकीन होने लगा है लोगों को भी कि शायद अब ये मामला सुलझेगा। देखिए बिल्कुल सीबीआई जुड़ चुकी है और पहले ईडी जुड़ी है, अब सीबीआई जुड़ चुकी है, अब एनसीबी जुड़ चुका है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये मामला यकीनन जो है पूरा देश इंतजार कर रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले, उसके जो आरोपी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो। और यही इसी के तहत हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लगातार सुशांत सिंह राजपूत जस्टिस जो है वो ट्रेंड कर रहा है। तो उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से पूछताछ चल रही है, सीबीआई काफी सख्त रुख में दिखाई दे रही है, ईडी भी दिखाई दे रही है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले भी अब एनसीबी रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी समझ रहा है, पूछताछ कर रहा है। तो उम्मीद की जा रही है कि यकीनन शायद सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल सकता है और जो उसके आरोपी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो बिल्कुल हो सकती है। और आज इस पूरे मामले में क्या कुछ होने वाला है? आज कौन कौन से लोगों से पूछताछ करेगी? क्या आज रिया एंड फैमिली से भी सीबीआई की पूछताछ जारी रहेगी? ईडी ने समन भेजा, उसमें क्या कुछ सामने आया? एनसीबी आज क्या शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती एंड फैमिली से पूछताछ कर सकती है? आज को लेकर और क्या कुछ अपडेट है?
देखिए, सीबीआई लगातार सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जो ड्राइवर, जो हेल्पर है, कुकर है, उनसे लगातार ये पूछताछ की जा रही है। रिया चक्रवर्ती से अभी पूछताछ नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल सीबीआई रिया चक्रवर्ती के घर पहुंच चुकी है काली रंग की गाड़ी में। उसके बाद देखिए, एनसीबी की अगर हम बात करते हैं, ड्रग्स एंगल को जिस तरीके से खंगाला जा रहा है, तो आज का जो अपडेट है वो ये है कि आज जो शायद मुंबई पहुंच सकती है, मुंबई पहुंचने के बाद सबसे पहले जो समन भेजा जाएगा वो रिया चक्रवर्ती को भेजा जाएगा। और उससे रिलेटेड जया, जो उनकी दोस्त है, जो ड्रग्स के एंगल के आजू बाजू घूमते हुए नजर आ रही है, गौरव आर्य, जो कि ड्रग्स एंगल का सबसे मुख्य आरोपी माना जा रहा है, कहा जा रहा है, तो सबसे पहले इन तीनों को समन भेजा जा सकता है और उनसे पूछताछ की जा सकती है कि ड्रग्स एंगल क्या निकल कर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से 2017 के रिया चक्रवर्ती के जो चैट के अंश दिखाई दिए थे, सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहे हैं। और बता दूं कि ये रिट्रीव चैट थी, यानी कि इन चैटों को पहले डिलीट किया गया था और डिलीट के बाद बैकअप से इस चैट को लिया गया है सीबीआई के थ्रू। तो यहाँ पर ये एंगल भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो हिस्ट्री है वो बहुत कुछ खुद बयां कर रही है। बहुत शुक्रिया तोशी आपका तमाम जानकारी के लिए।